मंजीत बाबू, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो 8वां वेतन आयोग पर भी जो है चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। समझिए कि 7 महीने जो हैं वो गुजर चुके हैं, 18 तारीख चल रही है जी। ऐलान हुए हुए भी बहुत समय हो गया है। कहा जा रहा था कि 2026 से इसको लागू कर दिया जाएगा जी। कर्मचारियों में ये रोष है कि ना अभी तक जो है ना अध्यक्ष का ऐलान हुआ है जी, ना कौन मेंबर्स होंगे इनका ऐलान नहीं हुआ है, तमाम उनके सपोर्टिंग स्टाफ से। हालांकि बीच में एक बार एडवर्टीजमेंट या वैकेंसी का जो एडवर्टीजमेंट था वो निकला हुआ था, कहा गया था कि आप अप्लाई करिए, लेकिन उसके बाद कोई एक फर्दर अपडेट नहीं आया है। और लोगों जो हैं, लोगों के बीच में खास तरह से आपके प्रति जो है स्पेशल स्नेह है, लगाव है, वो आपसे जानना चाहते हैं कि व्हाट इज द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग 8th पे कमीशन। तो उस पर भी थोड़ा अगर आप ध्यान। जी विशाल जी, देखिए 16 जनवरी को अगर मैं कहूँ, क्योंकि फरवरी में दिल्ली के चुनाव थे, उस समय सरकार ने 16 जनवरी को और 15 जनवरी को हम लोग एक इंटरव्यू में इसी तरीके से बैठे थे विशाल जी, आपको याद होगा, आप ही के साथ बैठे हुए थे, और हमने उस दिन कहा था कि हमारी अभी कोशिश है सरकार पर कि सरकार किसी भी तरह पे कमीशन के गठन का ऐलान करे। इत्तेफाक से, भाग्य से, सौभाग्य से सरकार ने अगले ही दिन ऐलान कर दिया कि पे कमीशन का गठन कर रहे हैं। और ये सरकार कहती है कि हम इजी गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नेंस पर काम कर रहे हैं। और 16 जनवरी से लेकर के 16 जुलाई बीत चुकी है, यानी कि 6 महीने निकल गए। तो अब ये बात समझ में से परे है कि किस बात की इजी गवर्नेंस है, कैसी मिनिमम गवर्नेंस है, कितनी जल्दी आप काम कर रहे हैं। आप ये वादा कर रहे थे, हम 24 फरवरी को माननीय मंत्री जी जो DOPT हैं, पेंशन मंत्रालय के मंत्री हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब से मिले जी। उस मीटिंग में भी उन्होंने हालांकि अनऑफिशियल कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारी सरकार 1 जनवरी 2026 से बिना डिले किए पे कमीशन का लाभ दे देगी। तो भाई अगर 6 महीने तो आपने पे कमीशन का गठन करने में निकाल दिया, अभी तक कमेटी आपकी बनी नहीं, कोई मेंबर अभी पटल पर आया नहीं, ना कोई चेयरमैन है, और आपने 3 बार पे कमीशन के स्टाफ के लिए भर्ती का विज्ञापन निकाल दिया। आप लगातार हर महीने 1.5 महीने के बाद विज्ञापन की डेट बढ़ा देते हैं, तो 6 महीने तो आपने ऐसे निकाल दिया। अगर आपकी मंशा ये है कि उस समय दिल्ली का चुनाव था तो आपने लाभ ले लिया कर्मचारियों से, अब आप सोच रहे हैं कि बिहार का चुनाव है, वहाँ आपको लाभ चाहिए, तो कर्मचारी कोई मूर्ख प्रजाति नहीं है। 6 महीने ये बहुत है, मोर देन सफिशिएंट आपको टाइम मिल चुका है। बीच में इंडो पाक कोलिजन शुरू हुआ तो समझ में आ रहा था कि चलो डिले हो रहा है, लेकिन पिछले 2 महीने से ऐसे कोई हालात नहीं है। अभी GST का एक जो है एक रिपोर्ट सामने आई थी कि तकरीबन 95,000 करोड़ रुपए भारत सरकार के पास अभी रेवेन्यू एक्सेस में पड़ा है, जिसके बारे में सरकार ने ये तय नहीं किया है कि उस रेवेन्यू का वो क्या करेंगे, कहाँ उसे लगाएंगे जी। तो हम तो बार बार बोलते हैं उस 95,000 करोड़ रुपए में से कर्मचारियों का मुश्किल से मुश्किल 3-3.5 हज़ार करोड़ रुपए 18 महीने का DA का एरियर है, आप वो हमें दे दो। 18 महीने का जो कोविड वाला, बिल्कुल कोविड वाला जो 18 महीने का DA का एरियर है वो दे दो। 3,000-3,500 करोड़ है, ज़्यादा रकम नहीं है, 95,000 करोड़ के मुकाबले तो वो कुछ भी नहीं है, तो आप हमें वो दे दीजिए। दूसरी बात, आपने 50% DA को, जो कि आज से 6-7-8 महीने पहले मर्ज हो जाना चाहिए था हमारी बेसिक सैलरी में जी, वो आपने मर्ज नहीं किया। इसलिए मर्ज नहीं किया क्योंकि आप पे कमीशन लेकर के आ रहे हैं, और तब से हमारे हर कर्मचारी को 10 से 12-13% का नुकसान हो रहा है विशाल जी जी। तो वो भी गम खाए बैठा है कर्मचारी। लेकिन कर्मचारी, हम हमेशा ये बोलते आए हैं कि हमारी डिमांड किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, हमारी डिमांड भारत की सरकार से है। लेकिन सरकार क्या काम कर रही है, सरकार हर बार चुनाव देख रही है। वो कहीं चुनाव आएगा, कभी दिल्ली में चुनाव आएगा, कहीं बिहार में चुनाव आएगा, फिर महाराष्ट्र में चुनाव आएगा। तो सरकार अगर हर बार चुनाव देख करके ही फैसले लेगी, हर बार चुनाव देख करके ही अपनी रणनीति पर कर्मचारियों के साथ व्यवहार करेगी, तो फिर कर्मचारी भी चुनाव देखेगा। अगर सरकार ये सोच रही कि बिहार के चुनाव से पहले कुछ नहीं करेगी, फिर लॉलीपॉप देती रहेगी, तो बिहार में भी लाखों की तादाद में कर्मचारी और उनके परिवार हैं, फिर सरकार को वहाँ नुकसान उठाना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो अभी सरकार को चाहिए कि पे कमीशन का जो कमेटी है या जो कमीशन के जो मेंबर हैं, उनका जुलाई के भीतर हर हाल में उनका ऐलान करे कि कौन कौन से पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है, ताकि जल्दी समय से काम हो और लोगों को न्याय मिल सके जी। सर, एक और अहम मुद्दा है, वो है DA को लेकर, DA और DR वाला मामला है जी। कहा जा रहा है कि 55%, 56% के आसपास, या जो अब जो दिवाली के आसपास जो ऐलान किया जाएगा जी, उसके बाद ये बढ़कर जो है 58-59% के आसपास हो सकता है। उसमें भी एक रार है, कहा जा रहा है कि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर्स के आधार पर DA का कैलकुलेशन होता है। उसके नंबर्स भी कुछ बेहतर आ रहे हैं, 143 था, कहा जा रहा था कि 143.5 होगा, 144 हो सकता है। तो इस आधार पर कहा जा रहा है कि जो पिछली बार DA बढ़ा
है, वो जो 2% बढ़ा है उसको जनता जो कह रही है, सरकारी कर्मचारी जो कह रहे हैं कि नॉमिनल है, वो बढ़कर 3%, 4%, 5% बढ़े तो शायद हम लोग इन्फ्लेशन को बीट कर सकें। सर इन्फ्लेशन को तो अभी बीट करा ही नहीं जा सकता है, क्योंकि जब 10 साल का टाइम हो गया, 10 साल में केवल एक बार 3% डीए मिला इस सरकार में, बाकी 2%, 2%, 2%, 2% यही कंटिन्यू चलता आया है। जब डीए मर्ज नहीं किया गया, अभी तक जो 50% हमारा डीए हो गया था उसको मर्ज किया जाना चाहिए था, वो अभी मर्ज नहीं हुआ। 2% या 3% से इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं होगा। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए पे कमीशन का सेटअप बनाया गया है। पे कमीशन आए, वो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जिसे हम फिटमेंट फैक्टर कहते हैं, वो फिटमेंट फैक्टर ठीक ठीक होना चाहिए। और उस फिटमेंट फैक्टर में आपने डीए का एरियर नहीं दिया है, डीए के एरियर का जो बकाया बनता है उसको फिटमेंट फैक्टर में बदल करके उसको ग्रोथ फैक्टर में ऐड करना चाहिए। ये कंपलसरी है सरकार के लिए। हम कहते हैं कि हम भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहा है। आप महज 36 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़, महज 40-50 लाख पेंशनर्स, उनकी आप पेंशन और सैलरी ठीक से नहीं दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम भारत की दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। 95,000 करोड़ रुपए आपके जीएसटी में एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, रेवेन्यू आया हुआ है, आप उस देना नहीं चाह रहे हैं। तो ये मानसिकता या सोच या इंटेंशन ठीक नहीं दिखता है।